हाय गाइस, मालविका मदान हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आप नए हैं, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आई होप वी बोथ कैन टच ईच अदर्स लाइफ इन सम वे और द अदर टुडे। आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक क्या लें? ओके, लिविंग इन द क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे लिविंग इन द क्वेश्चन क्या है। जहाँ पे भी हम जवाब ढूंढने लग जाते हैं, आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने लग जाते हैं, डेफिनेशन में डाल देते हैं, वहाँ पे हम आउट क्रिएट करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने प्रॉबेबली उस मोमेंट में 1 या 2 या मैक्सिमम 10 आइडियाज़ जनरेट किए, तो हम अपनी लाइफ को उन 10 ऑप्शन से ही ऑपरेट करने लग जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स हमारे लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, कर सकता है। यू हैव टू जस्ट गिव अ जॉब टू द यूनिवर्स टू डू इट फॉर यू। लेकिन जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे यूनिवर्स से, हम वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करते। हम अपना दिमाग बीच में अड़ा लेते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, ये मेरी लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, ऐसे नहीं होगा तो मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, मुझे मेरी लाइफ ऐसे ही चाहिए। वेल, वेक अप गाइस। आपकी लाइफ में कभी भी कोई दिन ऐसा हुआ है जैसे आपने ठान लिया कि ऐसा होना चाहिए जिस दिन, लेकिन जिस दिन आपने कहा जो होता है होने दो, उस दिन लाइफ ने, यूनिवर्स ने, मदर अर्थ ने, नेचर ने आपको पहले से भी ज़्यादा अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि आप रिजिडिटी में नहीं फंसे। आपने एक सवाल पूछा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मांगने में कुछ गलत नहीं है, यूनिवर्स से मांगो, पैसा चाहिए पैसा मांगो, लेकिन वो आपकी लाइफ में कैसे शो अप होगा वो यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। सो वेन एवर यू आर asking questions and deciding the answers that you want for your question, then you will never create anything. लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हो यूनिवर्स से, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्स को कहती हूँ मेरे को अपनी मंथली इनकम इतनी बढ़ानी है, से इट इज़ अ एक्स अमाउंट। से कोई कहता है 1 लाख रुपया मेरे को मेरी मंथली इनकम चाहिए, जो अभी 40,000 रुपया कमा रहा है। क्या वो आज ही मांगने से पूरा हो जाएगा? नहीं। क्या वो एक फिक्स डेडलाइन है कि वो कब पूरा होगा? नहीं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली उसमें एनर्जी डालते रहोगे तो आपकी लाइफ रियलिटी चेंज होने लग जाएगी। वाई? बिकॉज यू आर आस्किंग द यूनिवर्स शो मी द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीजिंग माई इनकम। फिर हो सकता है आपको कुछ अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए, हो सकता है आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको एक एडिशनल रोल मिल जाए काम करने के लिए और आपकी इनकम एनहांस होने लग जाए। लेकिन जब आप कहते हो मुझे तो यही पोजीशन चाहिए मेरे ऑफिस में, इस बार मेरी प्रमोशन होगी ना तो मुझे यही डेजिग्नेशन चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर गाइज, जो लोग ऐसी बात करते हैं यू विल सी दे आर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पीपल इन देयर लाइफ्स, और उन्हीं के साथ वो नहीं होता। और फिर वो क्रिप करते हैं मेरे हिस्से की ग्रोथ तो हमेशा लोगों को मिलती है। एफ नो, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कभी उसमें अच्छी एनर्जी डाली ही नहीं, उन्होंने कभी उसको ईज जॉय ग्लोरी से एक्सपैंड करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं बोला लेट मी चेंज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई लाइफ। उन्होंने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और कंक्लूड कर दिया अपनी लाइफ को कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसमें ना मैं इतने पैसे कमा लूँगा या कमा लूँगी, मेरी लाइफ ऐसे बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, व्हेन यू आर डिफाइनिंग, आपकी लाइफ कभी भी वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपसे दूर 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 जाता रहेगा। अगर आप 1800s की वेबस्टर डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी स्टडी करेंगे तो उसमें ना रिलेशनशिप वर्ड का मीनिंग देखना। रिलेशनशिप मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल और 2 थिंग्स। तो जब भी आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप वो डिस्टेंस कम कर लेंगे। जब आप किसी से गैप्स रख रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, तो आपके बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ आपके जॉब और बिजनेस पे भी अप्लाई होती है। जितना आप ये कहोगे कि मुझे इतनी इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, वो पैसा आपसे दूर होता चला जाएगा। जब आप ये कहोगे
कि मुझे इस पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप चाहिए, इसके साथ ही प्यार चाहिए, वहीं से आपको प्यार नहीं मिलेगा। एंड देन रियलिटी स्ट्राइक्स. That is the time you need to go and get your bars run, guys. Access consciousness, access bars. That will change your reality. That will create so much greater for you that you will be astonished as to how you learn to change your reality on your own. कोई और आपकी रियलिटी नहीं बदलेगा, आप खुद बदलने लग जाओगे, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा. पहला कदम, पहली चॉइस आपको करनी पड़ेगी. उसके बाद द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, पीपल हैव योर बैक, एवरी वन विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू. बट अनटिल एंड अनलेस आप कंक्लूजन रिजिडिटी से चलेंगे, आपकी लाइफ कभी आउट क्रिएट नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने बच्चों के साथ ऐसे ही मेरे बच्चे जिएंगे, मेरे बच्चों को ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा, नहीं तो आई एम नॉट अ गुड मदर एंड दे आर नॉट अ गुड चाइल्ड. The kids will lie to you and still do what they have to do. But they will never do what you want them to do. Why? Because the dictionary meaning of want is lack. आप उनको बोलो तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में करो. Be ready to face the repercussions of it. Repercussions आपके हाथ में हो सकते हैं, यूनिवर्स के हाथ में हो सकते हैं. आप उनको रिप्रिकॉशंस कैसे मिलेंगे? मैं नहीं ये कह रही कि ब्रॉडर लाइन आप डिफाइन नहीं करोगे एज अ पेरेंट, बिल्कुल करोगे, मैं भी करती हूँ. मेरे बच्चे भी अगर अपनी लाइन कहीं जहाँ उनको नहीं क्रॉस करनी चाहिए करते हैं तो दे गेट अ पीस ऑफ माई माइंड ऑल्सो. क्या मैं परफेक्ट पेरेंट हूँ? नहीं. क्या मेरे बच्चे परफेक्ट बच्चे हैं? कोई परफेक्ट नहीं होता. लेकिन इन दैट मोमेंट द राइटनेस एंड रॉन्गनेस कैन बी created and the choice can be given to the child, the choice can be taken as a parent कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. लेकिन जब मैं उसकी रिजिडिटी में फंस गई कि ये बिल्कुल नहीं करेगी, तो वो बच्चा हमेशा वो ही करेगा. एज अ पेरेंट हम भी कंट्रोल फ्रीक्स बन के वो ही करेंगे. तो कंट्रोल फ्रीक पेरेंट बनना है या क्रिएटिव आउट क्रिएटिव पेरेंट बनना है? मेरा पेरेंटिंग स्टाइल मैंने पिछले 1.5 साल में बहुत चेंज किया है, इफ़ देर इज़ समथिंग कॉल्ड अ पेरेंटिंग स्टाइल ऑल्सो. बट उससे क्या हुआ है, एक्सेस कॉन्शियसनेस के टूल्स यूज़ करने की वजह से ही मेरे और मेरे बच्चों में ये बदलाव आया है. उसके साथ मेरा रिश्ता मेरे बच्चों के साथ ज़्यादा काइंडर हो गया है. वो बच्चे जो मेरे से बातें छुपाते थे अब बताने लग गए हैं. वो बच्चे जो मुझे एक कंट्रोल फ्रीक पेरेंट समझते थे, आज की डेट में दे फील यू आर द काइंडेस्ट मदर वी हैव. एंड दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स होम कि हमारी मम्मा ना बहुत कूल है. और वो बच्चे आके मेरे को कहते हैं आंटी हमने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है. तारीफ़ है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट व्हेन द किड्स कम एंड टेल मी आंटी वी लव यू, आई विश हमारी मम्मा भी ऐसी हो. दैट आई थिंक इज़ समथिंग दैट consciousness is creating, awareness is creating in my life. Would you choose this awareness in yours with your health? Listen to your body. Ask the food that you're eating, does your body desire to eat that food? The quantity of the food that you desire to eat. उसमें सवाल पूछो. हर चीज़ में जब आप आंसर्स ढूंढना बंद कर दोगे and you practically start living in the question, everything can be converted into a question. And when you stop looking for answers, please know that will be the day जब आप टोटल अवेयरनेस करने लग जाओगे. हर चीज़ में जब आप सवाल पूछोगे, what do I do with this? How can I change this? What grand and glorious adventures, universe, can I have today with my life, with my business, with my relationships, with my health, with my food habits, with my kids, with my money? एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हर सवाल कहीं पे भी लग सकता है, बट आपको वो प्रोसेसेस, वो टूल्स को यूज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी. एंड प्रैक्टिस विल क्रिएट दैट आदत. और एक दिन में कुछ नहीं होगा. कंसिस्टेंटली आपको 1 महीने से लेके शायद 6 महीने तक इसको रेगुलरली करना पड़ेगा जब तक कि आपकी आदत बन जाएगी. एंड ऑल द टूल्स दैट आई विल डिस्कस विद यू इन एनी ऑफ माई वीडियोज़, I implement them in my life first and only then I share them with you after they have created greater change in my life.
So start living in the question, guys. Living in the question is as easy. मैं आज क्या खाना खाऊं? घर में ये बना है. Body, do you want to eat this food? आपको लाइट फील होगा तो हाँ वो खाना खाइए, आपको नहीं फील होगा तो मत खाइए. छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, वो कभी भी वो नहीं खाते जो आप उनको देते हो. वो कहते हो नहीं मुझे ये नहीं खाना. They listen to the energy of their body. They do not listen to what the parents say. They do not listen to what the teacher is asking them to say. कुछ बच्चे 10 साल से कम उम्र के बच्चे देखो, टीचर जो पढ़ा रही है, कोई बच्चा सो रहा है, कोई बच्चा उबासियाँ मार रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी बॉडी की एनर्जी को सुनते हैं. लेकिन 12 साल के होते होते और एडल्ट लाइफ में आते आते हम अपनी बॉडी की सुनना बंद कर देते हैं और उसका डिस्कम्फर्ट हमारी बॉडी में शेप लेने लग जाता है. एक्स पेन्स शुरू हो जाती हैं. कभी आपने छोटे बच्चों को ये कहते सुना है मेरा सिर दर्द हो रहा है, और कभी आपने अडल्ट्स को ये ना कहते हुए सुना है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है आज. सिर दर्द क्या है? योर बॉडी ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे. किसी ऑर्गन में दर्द हो रही है, किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रही है. फिज़िकल इंजरी और बात है कि कुछ हुआ और फिज़िकल इंजरी हो गई, लेकिन aches and pains in the body are also a way of the body telling us कि हम अपनी बॉडी की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं. वो aches and pains से शुरू होगा, फिर आपका डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाएगा. आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो डिस्कम्फर्ट एक लेवल पे आके डिसईज में कन्वर्ट होगा, और फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो वो डिसईज एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड हम सिर्फ जब तक डिजीज़ नहीं आती हम अपनी बॉडी की नहीं सुनते. That is also when the body is trying to tell you, you need to change something about the way you are behaving with your body. If you do not take the action now, you will have further after effects of this and be ready to face the repercussions. So ask questions to your body, ask questions to your business. Business, what ideas can you generate for me? Business, how can we create more money today? Business, how can I contribute to you today? Will you contribute to me with money today? Business, help me create more expansion today. Relationships, मेरी वाइफ से मेरी क्यों नहीं बनती? आज इसको एनालाइज करते हैं. क्या मैं अपनी वाइफ को जज बहुत करता हूँ? क्या मैं खुद को जज बहुत करता हूँ? क्या मैं अपनी वाइफ की बात सुने बिना एक जजमेंट पे आ जाता हूँ कि ओ इसका पास्ट बिहेवियर ऐसा है इसलिए ये तो ऐसे ही बिहेव करेगी? दीज आर जजमेंट्स, दिस इज़ नॉट अवेयरनेस. जब आप न्यूट्रल होके क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जजमेंट में जाओगे तो कुछ चेंज क्रिएट नहीं होगा. लेकिन आप इसमें से कुछ भी टूल्स इम्प्लीमेंट करोगे, सबको साथ लेके चलना इज़ कॉन्शियसनेस, बिना किसी को जज किए. तो क्या आज आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप खुद को और अपनी इमीडिएट फैमिली को और इमीडिएट वर्क सर्कल को पहले जज करना बंद करेंगे और एक नए लेवल से आगे बढ़ना शुरू करेंगे बाय आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. लिविंग इन द क्वेश्चन विल क्रिएट. Looking for answers is a contraction, it will destroy you. Just ask questions and keep creating. You will generate more ideas, more business, better relationships, better health, better food habits, better lifestyle. Everything on a new platform which you have never lived before. Think about it. Food for thought for today. From me to you. Bye on that note.